सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज एक छोटी सी अनबॉक्सिंग लेकर के आया हूं। एक पार्सल है जो कि मैंने ऑर्डर किया था 2-3 दिन पहले। तो आइए इस पार्सल को अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ इसमें निकलने वाला है। इसकी टेप रिमूव कर दिया है। ज़्यादातर जो मैं पार्सल अनबॉक्स करता हूँ आपको पता ही होगा कि वो राज कॉमिक्स के होते हैं, और अगर आप थंबनेल देखेंगे बस के बनने के बाद मैं ऐड करूँगा तो आपको पता लग ही जाएगा कि किन कॉमिक्स का ये अनबॉक्सिंग होने वाला है। बबल रैप को साइड में रख दे, बड़ा ईजी है। फ्रंट कवर मैं पहले इसका रिमूव कर चुका हूँ। तो ये है हमारे पास में। मैं ये राज कॉमिक्स के सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ कॉमिक्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, और इसमें शायद हमें वो फोल्डेड पोस्टर मिल गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें दिख नहीं रहा था जब बबल रैप मैंने देखा। ये पोस्टर के लिए मैंने मंगवाया इसे, तो मैं टेंशन में भी आ गया था क्योंकि आजकल फिर सेलर्स वगैरह से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो मुझे खुद को पसंद नहीं आता कि ये मिला है वो नहीं मिला है करके। और इसमें 2 मैग्नेट स्टिकर भी थे सेलर की तरफ से, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए उनकी बात कर ली जाएगी। अनबॉक्सिंग आपके साथ में किया गया है तो क्यों नहीं भेजे पता नहीं। इस ऑर्डर में मेरे 2 फ्री मैग्नेट स्टिकर भी थे, आपको पता ही होगा आजकल जो फ्री गिफ्ट मिलते हैं। खैर उसके बारे में चर्चा कर ली जाएगी, भविष्य के ऑर्डर मिल जाएंगे, बात कर लेंगे उसके बारे में। तो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 3 नाम से ये आया है, और बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हैं इस सेट के साथ में, वो सभी आपसे शेयर करूँगा। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से कॉमिक्स इसमें मुझे मिले हैं। और एक सीक्वेंस भी मुझे इनका पूरा याद है, इसलिए इनके लिए कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एक करके पूरा सीक्वेंस बता दूँगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कॉमिक्स इसमें है आवाज़ की तबाही। ये एक विंटेज कॉमिक्स है, पुराना है कॉमिक्स, 90s के टाइम का है। और वही आर्ट वही कलर्स, बस ग्लोसी पेपर में है और पुराने ऐड वगैरह के साथ में है। ये आवाज़ की तबाही। ध्वनिराज एक विलेन है सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स का। बाकी सभी कॉमिक्स 1999 और ईयर 2000 के हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं वो। बोना वोमन ये ईयर 2000 का कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का। ये पहला वो कॉमिक्स है जो 20 रुपीज़ की प्राइस के साथ में आया था ईयर 2000 में। कोहराम मल्टी स्टारर और क़यामत 2 in 1 के बाद में ये पहला कॉमिक्स था अनुपम सिन्हा जी की तरफ से सुपर कमांडो ध्रुव का। सन 2000 में आया था ये, और डोगा ईयर नाम से फेमस था वो ईयर। सन 2000 का कॉमिक्स है बोना वोमन। दुश्मन ईयर 1999 का कॉमिक्स था। ईयर 1990 को जो है नागराज एक्शन ईयर के रूप में मनाया गया था। दुश्मन एक कॉमिक्स है जो, ये सभी कॉमिक्स थे मेरे पास में, बट ये ग्लोसी मैट फिनिश में आए हैं और विद ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, इसलिए मैंने इनको ऑर्डर करा। जंग ये भी 1999 का कॉमिक्स है, हालांकि लोगो मेंशन नहीं है पर मुझे पता है इसका। और दुश्मन से पहले ही आया था मम्मी का कहर। ये देखिए 1999 का कॉमिक्स है, इस पर एक्शन ईयर का लोगो बना हुआ है। कमांडो फोर्स ये ईयर 2000 का कॉमिक्स है, डोगा ईयर का इस पर लोगो बना हुआ है। सीक्वेंस में आपको बताऊंगा पूरी अभी किस तरीके से है। ये इस तरीके की फील के साथ में है, ओरिजिनल से डिटेल्स है। क्विज मास्टर ये भी 1999 का कॉमिक्स है और बहुत शानदार कॉमिक्स है ये। इसके बारे में भी चर्चा करूँगा, अभी मैं पूरी चर्चा करूँगा इसके बारे में। और काल ध्वनि, इसका आपको रिव्यू भी मिला होगा मेरे चैनल पे। ये ओरिजिनल कॉमिक्स भी मेरे पास में था, ये 2000 में परचेज़ किया था मैंने ये कॉमिक्स, और पर वो ग्लोसी फिनिश में नहीं था, इसलिए मैंने फिर से ऑर्डर किया इसको ग्लोसी फिनिश के लिए। तो ये कुछ हमें कॉमिक्स मिलते हैं। अब सीक्वेंस में मैं बता देता हूँ आपको। इसमें काल ध्वनि सबसे लास्ट में आएगा। इससे पहले आया था कॉमिक्स बोना वोमन। ये कोहराम के बाद सुपर कमांडो ध्रुव के 2 कॉमिक्स थे, और काल ध्वनि के बाद एक शह और मात आया था कॉमिक्स। उसके बाद के जो कॉमिक्स हैं वो आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट हमें स्पेशल सेट 2 में मिल चुके हैं। क्विज मास्टर, मम्मी का कहर और कमांडो फोर्स ये सीक्वेंस में थे। हालांकि मैं आपको बताऊंगा उसका क्या रीज़न होता है। जंग, दुश्मन और आवाज़ की तबाही, ये देखिए। तो 8 कॉमिक्स हमारे सामने हैं।
मैं जो ईयर की बात करता हूँ वो हमेशा मल्टी स्टार को ध्यान में रखते हुए करता हूँ। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, कोहराम, ज़लज़ला, राजनगर की तबाही, प्रलय विनाश, इस तरीके के जो कॉमिक्स हैं उनसे ईयर कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन वो कॉमिक्स जो होते हैं वो मई की छुट्टियों में आया करते थे। तो कोहराम अगर मैं बोलता हूँ ईयर 2000 में आया था तो वो मई 2000 में आया था, या मैं बोलता हूँ कि ज़लज़ला 2001 में आया था तो वो मई 2001 में आया था। तो उनके बीच के कॉमिक्स को एक सेट बना के मानते हैं। तो ये निशाचर कलयुग के बाद है। निशाचर और कलयुग जो नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स आए थे, उसके बाद में क्यूज मास्टर, मम्मी का कहर और कमांडो फोर्स कॉमिक्स आई थी। उसके बाद में फिर हमको कोहराम देखने को मिला था। लेकिन जैसे कि कोहराम मई सन 2000 में आया था तो कमांडो फोर्स सन 2000 का कॉमिक्स बन जाता है। देखिए, इसलिए इस पर जो है सन 2000 का लोगो लगा हुआ है, ये इसका एक रीज़न है। ऐसे ही जो जंग और दुश्मन है, एक्चुअली वो 1998 में जो कॉमिक्स आया था, तानाशाह और सुरमा, उसके बाद के ये कॉमिक्स है। ध्रुव शक्ति, जंग और दुश्मन, ये आए थे। तो अगर उसके बाद में ये जंग 1998 का हो सकता है और दुश्मन पे 1990 का लोगो इसलिए है क्योंकि फिर से वही बात कि निशाचर और कलयुग जो मई में आए थे उनसे पहले ही आया था। तो अगर हम ईयर की बात करें तो दुश्मन भी इनमें शामिल हो जाएगा। ये तीन जो है 1999 के हो जाएंगे। हालांकि मैं विशांग के बीच में मानता हूँ। और फिर मम्मी का कहर जो है वो भी इसमें कमांडो फोर्स भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये ईयर 2000 के 3 कॉमिक्स हैं। हालांकि कमांडो फोर्स कोहराम से पहले का है। और ईयर 1999 के ये हमको 3 कॉमिक्स मिलते हैं। और ये शायद 1998 का है जंग, और ये 90s का है ओल्ड कॉमिक्स। अब जो रिप्रिंट निकाल रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, ये सभी कॉमिक्स जो है वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए। मैं फिर बताता हूँ, उनका लोगो भी इन पे आपको मिल जाएगा। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, ये 2 डिपार्टमेंट हमको राज कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। उनकी तरफ से कॉमिक्स आए हैं। सुपर कमांडो ध्रुव की अगर हम बात करें तो मनोज गुप्ता जी 3 सेट लेकर के आ चुके हैं। सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 1, जिसमें 5 कॉमिक्स थे, प्रतिशोध की ज्वाला से लेकर के मौत का ओलंपिक तक। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। और फिर जनरल सेट 2 में मैंने काफ़ी सारे 10 के करीब कॉमिक्स थे, उनको अनबॉक्स एंड रिव्यू किया था। अब 10 और बचते हैं, 25 कॉमिक्स हैं जनरल सुपर कमांडो ध्रुव की। तो वो सुपर कमांडो ध्रुव का जनरल सेट 3 नाम से अनाउंस हुआ है, प्री ऑर्डर अभी तक वो आया नहीं है मार्केट में। और स्पेशल सेट में भी जो है हमको 1, 2 और 3 देखने को मिले। 1 और 2 में 6 कॉमिक्स थे, उनका भी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ अवेलेबल हैं चैनल पे। और वो थोड़े मिक्स्ड लोट के थे, जैसे कि आवाज़ की तबाही, ग्रैंड मास्टर रोबो, चुंबक का चक्रव्यूह, ऐसे कुछ विंटेज कॉमिक्स शामिल किए गए उनमें। और साथ में इस तरीके के ईयर 2000 के आसपास ही कॉमिक्स उसमें शामिल किए गए। तो स्पेशल सेट 2 जो हमको देखने को मिला था उसमें ईयर 2000 के साथ में ईयर 2001 के हमको कॉमिक्स देखने को मिले, 2 के कॉमिक्स देखने को मिले। ये थोड़ा सा 1998 और 9 के कुछ कॉमिक्स बच गए थे तो उन्होंने शामिल करे। अब इनमें से एक एक की थोड़ी थोड़ी मैं बात करूँगा, उसके बाद में इनके डिटेल रिव्यूज़ भी मैं लेकर के आऊँगा अपने चैनल पर। इसकी बात करते हैं, ये जो हमको मिला है कनकपुर की राजकुमारी। तो अगर आप मेरा राज कॉमिक्स का फाउंडेशन सेट का अनबॉक्सिंग वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है आपको ये एक मिस्टेक मिलेगी। आपको आई थिंक सबको पता होगा, ये इसके लिए कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि कनकपुरी की राजकुमारी जो है वो पहला कॉमिक्स था राज कॉमिक्स का। और मनोज गुप्ता जी जो इसका फाउंडेशन सेट लेकर के आए, उसमें एक बार पेज नंबर 31, 32 का कोई इशू हुआ था, एक पेज 2 बार रिप्रिंट हो गया था। तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने फिर से ये हमें आर्ट कार्ड भेजा है, बिल्कुल कॉमिक्स के साइज़ का, ये देखिए आप। और इसमें जो है जो मनोज गुप्ता जी ने कुछ शब्द भी लिख के भेजे हैं। पीछे वो एक पेज है जो मिसिंग था उस कॉमिक्स में। तो इस तरीके से कहानी पूरी हो जाती है। और साथ में ये मैग्नेटिक टोकन भेजा उन्होंने, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता सुपर सपोर्टर टोकन, कि भाई जो फैंस वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो ठीक है, ये बाकी था। और बाकी होने की वजह में का भी मैंने आपको बता रखा है पहले कि इस तरह की अगर कोई एक नोवेल्टी बाकी रह जाती है तो वो हमको उसी वेबसाइट पे फिर से ऑर्डर करने पे मिलती है नेक्स्ट ऑर्डर में। तो ये भी छोटा सा इशू भी मैंने पहले उठाया था कि फिर नेक्स्ट ऑर्डर करना कंपलसरी हो जाता है। अब जैसे इसमें मुझे 2 मैग्नेट स्टिकर नहीं मिले सेलर की तरफ से जो थे मेरे ऑर्डर में, तो अब मैं उनको मेंशन करूँगा, या तो कन्विंस होंगे या नहीं होंगे। और यदि वो होंगे तो फिर वही है कि वो नेक्स्ट ऑर्डर में मंगवाने का चक्कर रहेगा। हालांकि वो नेक्स्ट ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑर्डर मैं करता रहता हूँ। बट जेन्युइनली मैं देखो तो कई बार किसी को ऑर्डर ना करना हो तो फिर एक समस्या वाली बात होती है। ये जो सभी कॉमिक्स हैं उन सभी का प्राइस रखा गया है 120 रुपीज़। ये देखिए, जो कि हमने देखा है सुपर कमांडो ध्रुव के जो भी स्पेशल कॉमिक्स लेकर के आ रहे हैं मनोज गुप्ता जी, उनमें यही प्राइस रखा गया है। और कई जो शुरुआत का स्पेशल सेट 1 था उनके साथ में मैग्नेट स्टिकर फ्री मिले थे, हर कॉमिक्स के साथ में उनका प्राइस 50 रुपीज़ शो किया गया था।
और सेकंड जो सेट हमको देखने को मिला था उनमें एक एक पोस्टर हमें देखने को मिला था। इस सेट के साथ में जिसमें कि 8 कॉमिक्स हैं, कोई भी नोवेल्टी नहीं थी। 120 में काफ़ी कॉस्टली लग रहा था ये फैंस को। और अभी हाल फिलहाल ही 3-4 दिन पहले ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो अगर मैं उस अनाउंसमेंट की बात करूँ तो 120 पेज की कॉमिक्स वो हमको 80 रुपीज़ में देने वाले हैं। सॉरी ये मतलब 64 पेजेस की कॉमिक्स है जो 120 की प्राइस में हमको अभी मिल रही है। ऐसी कॉमिक्स वो हमको 80 रुपीज़ में देने वाले हैं। और जो है साइज़ भी इससे बड़ा होगा। सर्फ 17 का आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, या अमर चित्रकथा का जो साइज़ है इससे बड़े साइज़ में देने वाले हैं। तो काफ़ी माहौल चेंज हो रखा है फेसबुक पर, और काफ़ी लोग अभी ऑर्डर भी नहीं करना चाह रहे। पर मुझे ये करनी थी, मुझे ये कॉमिक्स काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए मैंने ऑर्डर करा। प्लस इस पूरे सेट के साथ में राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने ये पोस्टर अनाउंस किया था। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ पोस्टर वाला। और इसके लिए मैंने ऑर्डर करा क्योंकि विदाउट नोवेल्टीज़ मुझे सच में सेट काफ़ी कॉस्टली लग रहा था। क्योंकि सेम ईयर में अगर कॉमिक्स आ रहे हैं तो उनका प्राइस जस्टिफाइड ज़रूर होना चाहिए, और विदाउट नोवेल्टीज़ मैं इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो पूरे सेट के साथ में मैं इस बबल रैप को हटा देता हूँ, इसमें टेप है जो बार बार चिपक रही है, पोस्टर ख़राब हो सकता है। तो इस पूरे सेट के साथ में इन्होंने एक जंबो पोस्टर फ्री दिया है। बाकी बेटर तो ये होता कि वो हर कॉमिक्स के साथ में कुछ नोवेल्टी इंक्लूड कर देते, उससे ये बेनिफिट मिल जाता हमें कि अगर कोई हमारे जो मित्र हैं या पाठक हैं वो अलग से ऑर्डर करना चाहते हैं कॉमिक्स को, क्योंकि काफ़ी लोगों के कलेक्शन में कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, तो उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता। हालांकि मेरे पास तो कुछ है कुछ नहीं है और मुझे पूरा सेट ऑर्डर ही करना था, इसी वजह से मैंने ये सेट ऑर्डर किया। काफ़ी मित्र हैं जिनके पास में ये कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, तो वो अगर इंडिविजुअल कॉमिक्स ऑर्डर करेंगे तो उनको किसी प्रकार की कोई नोवेल्टी नहीं मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अभी माहौल ऐसा ही चल रहा है कि राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं न्यू कॉमिक्स के रेट के बारे में। अभी तक कुछ भी रिवील नहीं हुआ है ऑफिशियली, बस इतना आया है कि 15 अगस्त के आसपास उनके कुछ प्री ऑर्डर्स लगेंगे। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है मार्केट में कि कॉमिक्स ली जाएगी नहीं जाए। अब इसका साइज़ मैं आपको कैसे क्लियर करूँ, देखिए आप चाहें तो नेट पे, इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये काफ़ी बड़ा पोस्टर है। इस वीडियो को मैं एक काम करता हूँ, पॉज करके कुछ पुराने पोस्टर निकाल के आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ यही। तो ये देखिए मैं कुछ पोस्टर्स लेके आया हूँ जो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 में हमें देखने को मिले थे मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही। तो एक एक करके इनको इस पर रख के देख लेते हैं कि एक्चुअली ये साइज़ में कितने बड़े हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें 8 कॉमिक्स शामिल हैं और 6 कॉमिक्स के साथ में हमें पोस्टर मिले थे, मैं इनको एक के ऊपर एक रख के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ओवरलैप रहेगा, आप देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। तो 6 पोस्टर हैं, 6 के 6 मैं रख देता हूँ इसमें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई कितना इसका साइज़ है और ये वर्थ है कि नहीं है। जैसे मैं तो जो है काफ़ी सोचता हूँ इस बारे में, तो मैंने तो ये मान के चला कि भाई जो है ये 8 कॉमिक्स के साथ में एटलीस्ट 8 हमको पोस्टर मिलने चाहिए थे। तो 8 यदि नहीं मिलते हैं तो कम से कम उसी साइज़ का ये बिग पोस्टर होना चाहिए। तो अगर मैं इनको इस तरीके से रखूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए ऐसा रख देता हूँ। 6 जो पोस्टर हमें मिले थे सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 में, जिसमें कि 6 कॉमिक्स शामिल थे, वो आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल होगा। मुझे ये 6 के इक्वल लगा। इसमें अब ये पॉइंट निकल करके आता है एक कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्जिन दिख रहा होगा। देखिए वैसे काफ़ी बड़ा मार्जिन है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का मार्जिन है, पर यहाँ पे फिर आपको ओवरलैप दिखेंगे पोस्टर्स। अगर ये देखिए कम से कम इतना मार्जिन जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देख पा रहे होंगे, इतना मार्जिन ओवरलैप कर रहा है दोनों पोस्टर रखूँ तो अगर हम इन 6 पोस्टर को यहाँ जमा कर दें तो इतनी स्ट्रिप एक्स्ट्रा निकल के आती है इधर से, तो उसको अगर उधर जमा जाए तो हम ऐसा मान सकते हैं एक बार कि ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 कि ये जो 6 पोस्टर हैं, अगर इन 6 को मिला करके एक बड़ा जंबो पोस्टर बना दिया जाए तो वो एक इस पोस्टर के बराबर होगा। काफ़ी बड़ा पोस्टर, मतलब ये तो इसमें डाउट नहीं है। अब सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें 6 कॉमिक्स थे, इसमें 8 कॉमिक्स हैं, तो ये 8 पोस्टर के बराबर होना चाहिए था। लेकिन एक बात और ऐड करूँगा, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो और रिप्रिंट आए हैं, जैसे कि विध्वंस का सेट आया है या आदर्श सम्मोहन वगैरह, विश्वमर्त वगैरह सेट आया था, तो उसमें ये था धीरे धीरे नोवेल्टीज़ कम कर दी गई हैं। जैसे कि 32 पेज के साथ में एक स्टिकर और 64 पेज के साथ में जो मैग्नेट स्टिकर या पोस्टर की परंपरा थी उसको कम करते हुए स्टिकर्स, खाली पेपर स्टिकर फ्री दिए जा रहे हैं। तो नोवेल्टीज़ तो कम हो चुकी हैं इससे पहले ही। तो लेटेस्ट ऑर्डर देखते हुए ये फिर ठीक लगा मुझे। यदि आपके पास ये 8 के कॉमिक्स नहीं हैं तो ये काफ़ी बड़ा पोस्टर है, तो इसको मैं अपने घर पे लगाऊंगा, पर ऐसे नहीं लगाऊंगा, बरसात का मौसम है। मैं इसके लिए थोड़ा अलग हिस्सा देखूंगा, इसको पूरा लेमिनेट करने की कोशिश करूंगा अपने स्किल से, और पूरा लेमिनेट करने के बाद ही मैं इसको दीवार पर चिपकाऊंगा ताकि
भविष्य में यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको फिर से उतारना चाहूँ तो वो लेमिनेशन ही ख़राब हो, उसको फेंक देंगे, फिर ये पोस्टर अपने काम आ जाएगा। काफ़ी यूनिक पोस्टर है और मेरा ये फर्स्ट पोस्टर है इतने बड़े साइज़ में। तो चलो एक काम ये अच्छा हुआ, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा सारा कि कुछ तो नॉवेल्टी मिल रही है। और इसमें भी एक आपको पॉइंट है कि पहले ये नॉवेल्टी अनाउंस नहीं हुई थी प्री ऑर्डर साथ में, तो जो फीडबैक मिला होगा फैंस का कि भाई लोग नहीं ऑर्डर कर रहे होंगे, क्योंकि सेलर्स के पास तो डाटा होता है ना कि कितना ऑर्डर हुआ कितना नहीं हुआ, तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया गया होगा। नहीं, पहले कुछ भी फ्री नहीं था। और जहाँ तक मुझे पता है, या आप मेरे रिव्यूज़ में चेक कर पाएंगे कि सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 एंड सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल 2 उनमें भी कहीं पे भी कोई नॉवेल्टी मेंशन नहीं थी। यदि आप राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की कोई कॉमिक्स देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि इसके साथ एक स्टिकर फ्री। इवन 32 पेज की जो मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स है उस पर भी शायद लिखा हो, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। और वो जो उनकी जो रीस्टॉकिंग हो रही है फिर से कुछ वेबसाइट्स पे, बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, ये भी एक अलग ही ड्रामा है। इसके चक्कर में मेरे को बड़ा नुकसान हुआ है। ये आउट ऑफ स्टॉक का भी मैं बताऊँगा बाद में। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे कुछ ऑर्डर फंसे हुए हैं। नरक नाशक नागराज प्रीमियम एडिशन का आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स आपने देखे होंगे कि वो जल्दी से वीडियो आने वाला है, तो वो पार्सल मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप ये सोचेंगे अगर पार्सल प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो कैसे बना दिए, इसका भी मैं बता देता हूँ। मेरे एक घनिष्ठ मित्र हैं, वो और मैं, हम दोनों साथ साथ ही कॉमिक्स ऑर्डर करते हैं। तो सेम कॉमिक्स उन्होंने भी ऑर्डर कर रखी थी, सेम कॉमिक्स मैंने भी ऑर्डर कर रखी थी। उनका पार्सल पहले पहुंच गया, तो उन्होंने मुझे वो शॉर्ट्स बनाकर भेजे, तो उनकी परमिशन के साथ में मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए। तो वो कॉमिक्स निश्चित रूप से आने वाली है, उनके डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन में सारे लेकर के आऊँगा। पर फिलहाल मुझे वो पार्सल मिला नहीं है और काफ़ी समय हो गया उसको, 23 जुलाई से वो डिस्पैच हो चुका है, अभी तक मिला नहीं है। और मैं हेलो बुक माइन की तारीफ़ करूँगा। मैं ज़्यादातर सेलर्स को मेंशन नहीं करता हूँ अपने वीडियोज़ में, और आप कोई भी अनबॉक्सिंग देखेंगे तो उसमें कोई भी सेलर का नाम बहुत कम लेता हूँ मैं। बट हेलो बुक माइन का देखिए, ये 2-3 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, आपको पता भी होगा, लेटेस्ट सेटअप बड़ी जल्दी मिल गया। तो बाकी में पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि आ ही नहीं रहा वो, और बहुत समय हो गया उस पार्सल को, अभी भी मुझे उसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। ट्रैक भी कर रहा हूँ तो 27 तारीख से वो जामनगर में ही दिखा रहा है, पता नहीं कब मिलेगा वो। तो उससे इसीलिए मैंने ये ऑर्डर भी कर दिया कि पोस्टर भी मिल जाएगा, क्योंकि बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो ना हो जो भी हो, फिर ये नोवेल्टीज हटा देते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ ही है। तो अभी तक तो ये चलो ठीक पड़ रही है डील। मतलब सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 और 2 में जो नोवेल्टीज़ मिली थी उसके रफली इक्वली ही है ये। आप 6 कॉमिक्स के इक्वल मान सकते हो, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पोस्टर अगर आपको ये पसंद है तो। खैर अभी इन कॉमिक्स की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँगा, हालांकि ये सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो रहने वाला है, पर कुछ कॉमिक्स मेरे दिल के काफ़ी करीब है तो उनकी मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। एक है क्यूज मास्टर, ये ईयर 1999 में आई थी। और इसके बाद में ये हमको मम्मी का कहर और कमांडो फोर्स देखने को मिली थी। तो एक्चुअल सीक्वेंस ये है, वो तो मैंने ईयर के हिसाब से जमाया था, क्यूज मास्टर, मम्मी का कहर, फिर कमांडो फोर्स, और 3 दिन का सेट होता था। इससे पहले था ध्रुव शक्ति, जंग और दुश्मन। तो ध्रुव शक्ति इसमें हमको नहीं दी गई है, वो किसी और सेट में हमको मिलेगी। उसकी बजाय आवाज़ की तबाही दे दी गई है यहाँ पर। इसका भी कारण मैं समझ पा रहा हूँ। आवाज़ की तबाही का जो विलेन है ध्वनिराज, वो हमको ईयर 2000 में इस काल ध्वनि कॉमिक्स में देखने को मिला है। तो मैं भी ये मनोज गुप्ता जी इन दोनों का कंबाइंड कोई कलेक्टर एडिशन लेकर के आए हैं। अभी ये परंपरा काफ़ी चल रही है, वही मुझे पता है भी इन सब के कलेक्टर एडिशन आएंगे भी, और मेरे को इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मैंने डबल कॉमिक्स हो गई हैं काफ़ी। पर कुछ ऐसा जुड़ाव था इनके साथ में, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। मुझे चैनल पर अनबॉक्सिंग भी करनी थी, थोड़ा ये 2 कॉमिक्स मुझे थोड़ा अच्छी लगती थी ज़्यादा, और ये पोस्टर का भी थोड़ा था, तो सारा कुछ सोच के मैंने कर दिया है ऑर्डर। वरना अभी तो आप जैसे प्राइस का बड़ा चल रहा है, मनीष गुप्ता जी का सब वेट कर रहे हैं कि वही लेकर के आए तो उसे ऑर्डर किया जाए। तो क्यूज मास्टर की बात करता हूँ। तो ईयर 1999 की बात है। मेरे बड़े भैया हैं श्री जितेंद्र मीणा जी, वो ये कॉमिक्स लेकर के आए थे एक बार इवनिंग में, एकदम सरप्राइजिंगली वो आए, और उन्होंने एक बड़ी सी किताब में छुपा रखी थी, क्योंकि उस वक्त कॉमिक्स पढ़ने में पेरेंट्स को ये लगता था कि जो बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ाई वगैरह नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ, तो छुपा के पढ़ना पड़ता था। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं कॉमिक्स का बहुत तगड़ा वाला रीडर रहा हूँ, और मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। 8th बोर्ड में मैं काफ़ी कॉमिक्स पढ़ता था, इवन एग्ज़ाम टाइम में भी नहीं पढ़नी चाहिए थी, पढ़ी, लेकिन तो भी मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, और आगे भी मैंने काफ़ी जगह टॉप वगैरह किया, तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आया नहीं। पर ये एक जनरल सोच थी पेरेंट्स की, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और काफ़ी नुकसान भी हुआ मुझे उस बारे में। तो ये कॉमिक्स भैया लेकर गए शाम को, क्यूज मास्टर, और मुझे दिखाई उन्होंने। तो उनका ऐसा कुछ था कि उनके कोई फ्रेंड थे, ओम प्रकाश करके उनका नाम था, तो उनके पास में भैया का कुछ हिसाब किताब बाकी था, कुछ पैसे बाकी होंगे। तो उन्होंने बोला पैसे तो नहीं है, या कुछ वैसी बात थी कि मैं आपको एक दुकान से ये कॉमिक्स दिलवा देता हूँ। 16 रुपये इसकी प्राइस थी, 16 रुपीज़, मैं आपको बता देता हूँ, 16 रुपीज़ इसकी प्राइस थी क्यूज मास्टर की। इसके बाद जो मम्मी का कह रहा आया था, इसकी भी 16 रुपीज़ प्राइस थी। कमांडो फोर्स सुपर कमांडो ध्रुव का एकमात्र ऐसा कॉमिक्स है जो 18 रुपये 18 रुपीज़ की प्राइस में आया था,
और इसके बाद में बोना वामन को भी हम 18 रुपीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये 20 रुपीज़ का आया था, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था उस समय। 2 रुपये ज़्यादा हो गए थे इसमें। तो ये 16 रुपये का था उस समय, ईयर 1999 में। और उसके हिसाब से आप कवर देखिए, अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है इसका कवर, और धीरज वर्मा जी का नाम मेंशन है। तो निश्चित रूप से कलरिंग, डिजिटल कलरिंग में वो फेमस थे, तो कलरिंग उनका योगदान है। और इसके साथ में एक होलोग्राम स्टिकर भी फ्री मिला था उस समय। अभी तो हालांकि कुछ फ्री मिला नहीं है, बस वो कंबाइंड पोस्टर फ्री मिला है। तो ये इसकी ओरिजिनल सेट डिटेल्स है। सेट डिटेल्स में दिखाता हूँ आपको, देखिए आप। क्यूज मास्टर इस सेट का कॉमिक्स है, होलोग्राम स्टिकर मुफ्त। देखिए आप, 16 रुपये इसमें लिखा भी होगा कहीं पे शायद। स्टार बना हुआ तो 16 रुपये, और ऐसा ये स्क्वायर बना होता था रेड, तो ये 8 रुपये कॉमिक्स का प्राइस होता है। इसका आगामी सेट कॉमिक्स देते हैं सम्मोहन, उसके साथ भी होलोग्राम स्टिकर मुफ्त। सुपर कमांडो ध्रुव का होलोग्राम स्टिकर क्यूज मास्टर के साथ फ्री मिला था, और सम्मोहन के साथ में जो है नागराज का होलोग्राम स्टिकर मिला था। उसका मैं ऐड दिखा देता हूँ। इसको लाने का ये रीज़न यही है, मेरा स्थायी पहले से ही ओरिजिनल ऐड हमको मिल जाता है देखने को। तो सम्मोहन का ऐड ये रहा। और जिस शॉप से वो लाए थे, बीकानेर की शॉप है, वो मैंने पहले भी मेंशन करी है मेरी कुछ फेसबुक पोस्ट में, हिमांशु बुक एंड स्टेशनर्स। तो वहाँ पर क्यूज मास्टर भी रखी हुई थी, और सम्मोहन भी वो भैया लेकर गए। मैंने देखो, मैंने कहा यार क्या कवर है, देखता रह गया। 1999 में क्लास 8 में था मैं, तो मैंने देखा इसको। और फिर थोड़ा इसके अंदर के पैनल देखे तो बहुत ज़बरदस्त इसका आर्ट वगैरह मुझे लगा। और विनोद कुमार जी की जो क्रिस्प इंकिंग है, मुझे बड़ी पसंद थी वो, और समय के साथ इवोल्व हो रही थी। आप देख सकते हैं कुछ लोगों को ये का आर्ट काफ़ी पसंद आता है। ये थोड़ा सा ओल्ड आर्ट वर्क है। तो इसमें जो है अनुपम सिन्हा जी चित्र बनाते थे, और बाद की जो कॉमिक्स थी उसमें ध्रुव थोड़ा सा बल्कि दिखा रखा था, और विनोद जी की इंकिंग होती है। तो इसको देख के मैं, उनको बहुत शानदार कवर है यार, इधर चेस बोर्ड जैसा दिखा रखा है। क्यूज मास्टर जो है थोड़ा आपको क्वेश्चन पूछ करके क्राइम करता था, इस तरीके का। तो बहुत शानदार दिमाग का यूज़ दिखा रखा था इस कॉमिक्स में। तो बात करी तो भैया ने बोला कि यार वहाँ पर 2 कॉमिक्स थी, एक तो थी क्यूज मास्टर सुपर कमांडो ध्रुव की, और दूसरी थी सम्मोहन नागराज की। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा यार आपने क्या गलती कर दी, जब आपको ऑप्शन मिल रहा था। उसमें नागराज की वीडियो काफ़ी होती थी, अभी भी काफ़ी लोग मानते हैं, और पैसे बहुत कम होते थे, ऑप्शन बड़े कम मिलते थे। तो मैंने बोला जब आपको ऑप्शन मिल रहा था तो आपको नागराज ही लेनी चाहिए थी ना, आप क्यों ये जो है ध्रुव की उठा कर ले आए। तो फिर मैं गया अपने भाई के साथ में दुकान पे, और नहीं तब मैं नहीं किया था, मतलब मेरे से भैया गए और वो जाके सम्मोहन लेके आ गए। वो भी ज़बरदस्त, उसका बहुत ज़बरदस्त कवर था। उसके भी रिप्रिंट साथ ही में साइमल्टेनियसली मनोज जी लेकर के आ रहे हैं, इसलिए यादें ताज़ा हो गई। वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है, पर वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ ऑर्डर मेरे प्री ऑर्डर में फंसे हुए हैं, वो प्रॉब्लम है। तो सम्मोहन लेकर के आ गए भैया, ज़बरदस्त कवर आर्ट वगैरह। अब आप ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो इंसान को वही चाहिए होता है जो उसके पास नहीं होता है। अब जब वो ले आए सम्मोहन, ठीक है देखी थोड़ी बहुत, फिर मैंने कहा यार वो क्यूज मास्टर का कवर तो ज़बरदस्त था, क्या ज़बरदस्त कॉमिक्स थी। मैंने कहा यार क्यूज मास्टर ही चाहिए। मैंने कहा गलती हो गई, मैंने कहा सम्मोहन इतनी अप टू द मार्क नहीं है। मैंने कहा आप क्यूज मास्टर लेकर आओ। उसमें सम्मोहन में खाली नागराज का सिर दिखा रखा था, ऐसा कुछ था। मैं दिखाऊंगा अभी जब वो मेरे को पार्सल मिल जाएगा तो फिर मैं गया। फिर भैया बोले कि 2 बार मैं नहीं जाऊँगा ऐसा बारी। तो मैं गया हिमांशु भैया के पास में, मैंने कहा भैया प्लीज़ गलती हो गई, आप हमको फिर से क्यूज मास्टर दे दो। तो उन्होंने, वो बड़े मिलनसार व्यक्ति थे, और मिलनसार व्यक्ति हर किसी का मित्र बन ही जाता है। तो वो काफ़ी फ्रेंड बन गए थे मेरे वो, हालांकि वो सेलर थे, ऑफलाइन सेलर। तो हिमांशु भैया ने मुझे दे दी क्यूज मास्टर फिर से। अब फिर घर आ गए, फिर चैन नहीं मिले। मैंने कहा यार सम्मोहन छूट गई। तो अल्टीमेटली सारा ये डिसीजन निकला, 16 रुपये लेकर के गए दोनों भाई, और सम्मोहन भी लेके आए। मतलब घर के अंदर उसी दिन में काफ़ी चक्कर निकाले उस दुकान के, और अल्टीमेटली हमारे घर पर क्यूज मास्टर भी थी और सम्मोहन भी थी। तो ये छोटी सी बैक स्टोरी थी, इसको देख के याद आ गई। तो ये कॉमिक्स का बड़ा योगदान रहा इस सेट को ख़रीदने में। अदरवाइज़ मैं काफ़ी सोच रहा था, मैंने कहा मनीष गुप्ता जी का वेट कर लें, सेम यही कॉमिक्स वो बिग साइज़ में 80 रुपये के साथ लेकर के आ रहे हैं। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि अगर वो हार्ड बाउंड एडिशन लाएंगे किसी भी कॉमिक्स का, तो सिर्फ 40 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। यानी कि अगर 80 में 40 जोड़ ले तो 120 रुपये में यही कॉमिक्स हमको हार्ड बाउंड में बड़े साइज़ में मिल जाएगी। फिर भी मैंने एक बार ऑर्डर कर दी है, मैं कोई बात नहीं है, जब आएगी तब दिखी आएगी। अभी खाली अनाउंसमेंट्स हुई हैं और काफ़ी समय है इन चीज़ों में। तो यदि ऐसा होता भी है तो मैं कुछ कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी की भी लूँगा, और कुछ जो है मनीष गुप्ता जी लेकर के कंपेयर करके भी आपको दिखाऊँगा। एक और लेटेस्ट मैं चीज़ शेयर करूँगा, प्रलय, विनाश, राजनगरी तबाही, सूरमा, क़यामत, निशाचर, कलयुग, ये आपको याद होंगी। 8 ये कॉमिक्स हैं, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने ये 180 रुपीज़ के साथ में बिग साइज़ में अनाउंस कर रखी हैं। सिर्फ 17 वाला साइज़ में, एक बार फिर बताता हूँ आपको। और मैंने पूरा प्लान कर रखा था उनको परचेज़ करने का। उस अनाउंसमेंट के 1 या 2 दिन में ही राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी ने ये अनाउंसमेंट कराया कि उनके खुद के जो उनका खुद का वेबसाइट है, राज कॉमिक्स का जो पैटर्नल वेबसाइट है, उस पर सेम वही कॉमिक्स, वो 8 के 8 कॉमिक्स वो भी ला रहे हैं 120 रुपये में, वही जंबो साइज़ में, बड़े साइज़ में। अब काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए हम लोग। 180 रुपीज़ में मनोज गुप्ता जी लेकर के आ रहे हैं 96 पेजेस फोल्डेड कवर, ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में, बड़े साइज़ में।
और मनीष गुप्ता जी भी लेकर के आ रहे हैं बड़े साइज़ में, वो 120 रुपीज़ में, यानी कि 60 रुपीज़ का डिफरेंस है। और जैसे कि उन्होंने हमको प्रॉमिस करा है कि हार्ड कवर में यदि लेंगे हम तो 40 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं एक कॉमिक्स को कंपेयर करूँ, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि प्रलय कॉमिक्स है, तो मनोज गुप्ता जी की प्रलय हमें मिलेगी पेपर बैक में 180 रुपये में, और मनीष गुप्ता जी की हमको मिल जाएगी 160 रुपये में हार्ड कवर, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस करा है। अब ये देखना रहेगा कि वो केवल राज कॉमिक्स की वेबसाइट पे ही निकालते हैं मनीष गुप्ता जी, या फिर हेलो बुक माइन या अदर जो कॉमिक्स अड्डा है, उमा कार्टा, उन वेबसाइट्स पे भी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, क्या वो डिस्काउंट देंगे, क्योंकि मनोज गुप्ता जी की में हमें 10% का डिस्काउंट जनरल मिल जाता है अलग अलग वेबसाइट्स पे। तो अगर 10% के हिसाब से देखें तो 18 रुपये एक कॉमिक्स में ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। और मनोज गुप्ता जी की में कुछ आर्ट कार्ड या स्टिकर वगैरह फ्री है, वो चेक करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं डिसीजन लूँगा। और अगर ज़्यादा लेट हुआ तो मैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से कुछ वो कॉमिक्स मंगा करके एक कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी का मंगवा लूँगा, चाहे पेपर बैक में चाहे हार्ड कवर में, और फिर उनकी प्रिंट क्वालिटी वगैरह को कंपेयर करूँगा। क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो क्या करेंगे। उसमें मैट ग्लोसी पेपर और आर्ट कवर कई वर्ड यूज़ करें, तो मैट ग्लोसी तो ये रहता है, अब आर्ट कवर आर्ट पेपर किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये सारा मुझे देखना पड़ेगा। मतलब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा अगर आपने वो अपडेट नहीं देखे होंगे। जो भी राज कॉमिक्स के फ़ैन है उन्होंने अपडेट देखा होगा इंटरनेट पर, राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी का, या फिर वो चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है फैंस में भी, अब वो काफ़ी रुक रहे हैं और परचेज़ करने से पहले कॉमिक्स सोच रहे हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, मनोज गुप्ता जी की भी कॉमिक्स लूँगा और एक मनीष गुप्ता जी की भी लूँगा, और दोनों को कंपेयर साइड बाय साइड करूँगा, उनकी प्रिंट क्वालिटी किस तरीके की कैसा है। और जहाँ तक होप तो बेस्ट की ही है, क्योंकि वो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पहला तो सेट उनको बेस्ट ही निकालना चाहिए, तभी जो कस्टमर्स हैं या व्यूअर्स हैं या जो रीडर्स हैं वो आगे तक टिक पाएंगे। तो ये छोटी सी मेरी अनबॉक्सिंग थी इन 8 कॉमिक्स को लेकर के। ये सभी के सभी कॉमिक्स मैंने काफ़ी बार पढ़ रखी हैं, तो इनके लिए मुझे कोई भी रिसर्च या एक्स्ट्रा रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का डिटेल वीडियो मैं अभी बना सकता हूँ इसी वक्त, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक एक करके एक एक या दो कॉमिक्स, हालांकि सभी अलग अलग इंडिविजुअल कॉमिक्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा यदि आप रिलेशन निकालना चाहें तो काल ध्वनि का आप निकाल सकते हैं आवाज़ की दवाई के साथ में, कि ये इस विलेन का सेकंड अपीयरेंस है इसमें, तो ये तो थोड़ा सा निकल करके आता है। तो मिलेंगे इनके डिटेल वीडियोज़ में बाद में। एक बार मैं आपको इन सब के कवर और थोड़ा सा ऐड दिखा देता हूँ, और उसके साथ में इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पोस्टर की पूरी डिटेल दी है आपको, अदर डिटेल्स भी दी हैं, और अब थोड़ा सा मैं वो डिटेल शेयर करके इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो आवाज़ की तबाही हमारे पास में एक पुराना विंटेज कॉमिक्स है विद ओरिजिनल से डिटेल्स। अनुपम सिन्हा जी का चिर परिचित उस समय का आर्ट वर्क है, जो कंप्लीट काम वही खुद ही किया करते थे, देखिए। और खूनी खिलौने का इसमें ऐड है, अभी तक इसका रिप्रिंट का वेट हुआ नहीं है। नागराज का जादू का शहंशाह का ऐड है, और बाकी पूरा इसमें स्टोरी है। उसके बाद अगर हम ईयर वाइज चलें तो पहली कॉमिक्स हमारे हाथ में आती है ईयर 1998 की जंग, जिसमें ये नक्षत्र है और सुपर कमांडर ध्रुव का काउंटर पार्ट है। काफ़ी मामलों में सुपर कमांडर ध्रुव जैसा ही है, पढ़ने में पता लगेगा आपको। इसमें भी ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं उस समय में। वाह, भूल गया डोगा का ऐड है। ये ऐड देखने को नहीं मिलता था, रिप्रिंट तो मैंने कई बार देखे इन कॉमिक्स के, थे भी मेरे पास में। ओरिजिनल सेट डिटेल्स है, और उस समय देखिए जो भी कॉन्टेस्ट होते थे फैंस वगैरह के फोटोग्राफ्स, और ग्रीन पेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ग्रीन पेज पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, जो राज कॉमिक्स टीम हमसे बातें किया करती थी ग्रीन पेज के माध्यम से। ये देखिए ऐसे कुछ अंदर भी थे। स्टार मेल, जो फैंस लेटर वगैरह लिखते थे सुपर कमांडर ध्रुव को, स्टार मेल के नाम से जानते थे उसको, और नागराज कॉमिक्स में उसको पॉइजन पोस्ट बोलते थे। ये है जंग। नेक्स्ट कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है दुश्मन। इसमें जो विलेन है उसको देखकर आपको जोगर की याद आ जाएगी, विदूषक नाम रखा गया था उसका। और इस कवर आर्ट में देखिए श्वेता और चंडिका दोनों ही दिखा रखे हैं, और धीरज वर्मा जी की इंकिंग लग रही है मुझे इसमें, उनका आर्ट दिख रहा है थोड़ा सा। तो अनुपम जी का चित्रांकन होगा, धीरज वर्मा जी की इंकिंग होगी, और साथ में थोड़े डिजिटलाइज कलर्स हैं। धीरज वर्मा जी काफ़ी पहुँचे हुए आर्टिस्ट हैं, देखिए ये नागराज ध्रुव भी उनके ही बनाए हुए हैं, और जून में हमें छोड़ के आ चुके हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, शानदार आर्टिस्ट। और ये जो कॉमिक्स है इनमें विट्ठल कांबले जी की इंकिंग देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी इंकिंग करते थे वो भी। मुझे थोड़ा पर्सनली विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद आती थी। देखिए इस तरीके का कॉमिक्स है। परमाणु का तिरछी टोपी का ऐड है, ओरिजिनल का ये फ़ायदा मिलता है, देखिए इसमें डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप उसको। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती थी, इनको देखिए खुशी होती है, उस समय का जो बातें याद आती हैं। देखिए ग्रीन पेज और इन सब चीज़ों के लिए ही मैंने इनको ऑर्डर करा है। देखिए निशाचर का जबरदस्त ऐड है, बहुत शानदार ऐड है ये। दुश्मन के बाद आती है हमारे पास में क्विज मास्टर, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, अपनी बचपन की मेमोरी शेयर कर चुका हूँ।
और क्यूज मास्टर में ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, शानदार आर्टवर्क, विनोद कुमार जी की इंकिंग, और ये कुछ विंटेज ऐड और ग्रीन पेज हमें देखने को मिलता है। पढ़ेंगे एक एक करके, इनको पढ़ा जाएगा फिर से। देखिए मम्मी का कैर का ऐड है, मम्मी का कैर भी हमारे पास में है, चेक कर लेते हैं इसको भी। वाह वेरी गुड। अनुपम विनोद जी का कवर आर्ट हमें देखने को मिलता है। डिफरेंस कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल जैसा ओरिजिनल आई थी वैसी ही मिल रही है। बस यहाँ पर हमें मनोज गुप्ता जी का नया लोगो मिल जाता है, और प्राइस जो है वो अब पीछे मेंशन होने लगी है। यहाँ पर पहले मेंशन होती थी मूल्य 16 रुपये। मम्मी का कैर 16 रुपये का अंतिम कॉमिक्स विषयांक था सुपर कमांडो ध्रुव का। और शक्ति को भी ऐड कर दिया गया था ध्रुव शक्ति कॉमिक्स आने के बाद में, और बाम्बी नागराज कॉमिक्स आने के बाद में उसकी उपलब्ध कॉमिक्स दिखा रखी है। ग्रीन पेज इसमें होगा, विनोद कुमार जी की इंकिंग है, परमाणु का विंटेज ऐड है इसमें। वाह वेरी गुड। ग्रीन पेज है इसमें, इसी के लिए मंगाया है ये सब चीज़ों के लिए। सारी कॉमिक्स ऑलरेडी थी मेरे पास में लास्ट, ये 2020 तक थी, ऐसा नहीं कि लॉस्ट हो गई, 20 तक थी मेरी कॉमिक्स। और देखिए यहाँ पे आपको एक सैंड से बना हुआ एक चेहरा से दिखेगा, देख रहे हो आपको द मम्मी फिल्म की भी याद आ जाएगी इसको देख के। कमांडो फोर्स का क्या शानदार ऐड है देखिए इसमें, ये थोड़ा सा अलग हटके कॉमिक्स था कमांडो फोर्स। इसके अंदर देखते हैं कैसी सेटिल थी है। वाह कमांडो फोर्स भी बहुत शानदार कॉमिक्स था, थोड़ा सा अलग हटके था। इसके अंदर कोई सुपर नेचुरल विलेन नहीं थे, बहुत मार्मिक विषयांक सुपर कमांडो ध्रुव का एक। और इसमें देखिए भागो पागल आया, भेड़िया की एक भी रिप्रिंट नहीं निकाल रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है इनको। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी भेड़िया के पुराने रिप्रिंट लेकर के नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ये चाहिए हमको, अगर मनीष गुप्ता जी कुछ करना चाहते हैं तो ये रिप्रिंट लेकर के आएँ। और देखिए कोहराम, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, सन 2000 में आने वाला राज कॉमिक्स का पहला मल्टी स्टारर। हालांकि इसमें सारे स्टार दिखा नहीं रखे, सारे इसमें हीरोज़ को शामिल किया गया था। बहुत शानदार कॉमिक्स था वो कोहराम। और जैसा मैंने बताया कि कोहराम के बाद हमको देखने को मिला था सुपर कमांडो ध्रुव का बोना वोमन, पहला 20 रुपये का कॉमिक्स। 18 रुपये का एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, 20 रुपये का कॉमिक्स था बोना वोमन। विनोद जी की इंकिंग केवल कवर आर्ट में मिलती है, अंदर पूरा विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है, पर फिर भी बहुत अच्छा कॉमिक्स है। बोना वोमन का बहुत शानदार कॉमिक्स है। खूनी खिलौने का मैंने आपको ऐड दिखाया था आवाज़ की तबाही में, उसमें बोना वोमन को इंट्रोड्यूस किया गया था खूनी खिलौने में, देखिए। और उन्हीं का ये विषयांक है बोना वोमन। मे भी आगे सारे कॉमिक्स रिलीज़ हो जाएँ, उसके बाद में इनका भी हमें कोई कलेक्टर एडिशन देखने को मिले। पर अभी तो एक बार मनीष गुप्ता जी की वजह से थोड़ा सा हरकम बचा हुआ है। देखते हैं बाकी के ब्रदर्स जो किस तरीके की प्लानिंग लेकर के आते हैं और किस तरीके से रीडर्स को जोड़ते हैं अपने साथ में। काल धोनी का ऐड है इसमें, देखिए अनुपम जी का बनाया हुआ, नरेश कुमार जी की इंकिंग है। और इसमें मृत्युदंड का ऐड है, बहुत ही शानदार ऐड है, ये देखिए बहुत शानदार। ये एक बहुत शानदार सीरीज़ है, त्रिफला नाम से इसका एक कलेक्टर एडिशन आ रहा है अभी, वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है, काफ़ी समय हो गया उसको। रिलीज़ होते ही जैसे मिल जाएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। कलेक्टर एडिशन आ रहा है विद जो 16 एक्स्ट्रा पेजेस उसमें डाले गए मनोज गुप्ता जी की तरफ से, अगस्त 2000 में उपलब्ध। देखिए बहुत शानदार एक महागाथा थी ये भी कॉमिक्स। काल धोनी का ऐड में हमें मिलता है, और इसको देख के मैं थोड़ा डर भी गया था। मैंने कहा यार नरेश कुमार जी की इंकिंग मिलेगी पूरी कॉमिक्स में, मेरे को विनोद जी की चाहिए थी, तो मैंने देखो क्या होता है। लेकिन जब काल धोनी हमारे हाथ में आई तो थैंक गॉड उसमें विनोद जी की इंकिंग थी, अंदर विट्ठल कांबले जी का था इंकिंग का काम, और बाद में थोड़ा विनोद कुमार जी का भी था, मिक्स्ड इंकिंग देखने को मिली इसमें। इसका तो डिटेल रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है, ओरिजिनल प्रिंट था मेरे पास में तो उससे मैंने बनाया था। ये ग्लोसी फिनिश के साथ में आया है। और इसमें है शह और मात का ऐड जो इसके बाद ही कॉमिक्स था, और त्रिफना का ऐड जो उस मृत्युदंड सीरीज़ का ही थर्ड कॉमिक्स था, थर्ड पार्ट। बहुत शानदार सीरीज़ है, इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ और फिर से करूँगा जब इसका कलेक्टर एडिशन आ जाएगा तो। और डोगा के कुछ कॉमिक्स ऐड हैं। इस तरीके से ये 8 कॉमिक्स हमको प्राप्त होते हैं आपके सामने सभी कॉमिक्स। कुछ का मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा फिर से, क्यूज मास्टर का लेकर के आऊँगा। और हमें मिलता है एक जंबो पोस्टर, जो पहले जो पोस्टर थे उन 6 पोस्टर के बराबर अकेला ये पोस्टर है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अंत तक बने रहने के लिए सभी फैंस का धन्यवाद।